डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है देविंदर कौर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सारी के सारी साइंस की वीडियो सीखने को मिलेगी। आपकी नॉलेज इनहेंस होगी और हाँ, आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, इस क्लास की शुरुआत हो रही है चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इस चैप्टर की आज हम इंट्रोडक्शन है, यानी कि इंट्रोडक्शन इन द सेंस ये नहीं मैं सारे चैप्टर के टॉपिक्स बताऊंगी इसमें ये होता है, वो कुछ नहीं है। बेसिक जो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर उससे शुरू करेंगे कि एसिड्स के होते हैं, बेसिस के होते हैं, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, डीपली इसको स्टडी करेंगे और फिर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ऑफ एसिड्स एंड बेसिस वो पढ़ेंगे। तो ये तो आपको पता ही है ना कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो होते हैं जिनका कि बहुत ही ज्यादा सावर टेस्ट होता है। एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव सावर टेस्ट, बहुत ज्यादा खट्टा टेस्ट होता है। इसके अलावा एसिड्स जो होते हैं कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव मींस अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लूं, मेरे हाथ पे लगेगा तो मेरा हाथ पूरा बर्न हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी लैब में जो ये ना हो कि अरे ये तो एसिड थोड़ा पी के देखता हूँ कैसा है, ऐसा कुछ भी मत करना। ठीक है, वरना फूड पाइप स्टमक सब जल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना। करोसिव नेचर है इसलिए एसिड्स की बॉटल के ऊपर थोड़ा वो डेंजर वाला मार्क भी लिखा होता है, तो थोड़े डेंजरस होते हैं। क्लियर। इसके अलावा ये हमारे डेली रूटीन में होते हैं। हाँ जी, होते हैं। डेली रूटीन में कैसे होते हैं? थोड़ा हाँ करोसिव नेचर है तो इसको कोई टच करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जलन होगी। डेली रूटीन में इसका बहुत सारी हमारे पास फ्रूट्स में एंड वेजिटेबल्स में हमें इसको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हो गए, सिट्रस फ्रूट्स ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इसमें देखने को मिलेगा। टमेटो में देखने को मिलेगा, टमेटोस, टैमरिंड, इन सब में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो एसिड्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, दूसरे होते हैं मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिक एसिड्स है ये वो एसिड्स है जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिल रहे हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल से मिलने वाले एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। और जो एसिड्स हमें पत्थरों से, मिनरल से मिल रहे हैं वो हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, अब ऑर्गेनिक एसिड्स तो ये हो गए जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं। अब पत्थरों से, मिनरल से या कुछ एसिड्स को हम लैब में तैयार कर रहे हैं, वो वाले एसिड की एग्जांपल हो जाएगी जैसे कि कुछ प्रोटोनिक एसिड्स हो गए। प्रोटोनिक एसिड जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4, जो जिसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। किंग ऑफ केमिकल्स भी इसको कहा जाता है क्योंकि सभी के साथ बड़ा अच्छा रिएक्ट करता है, किसी किसी के साथ बड़ी वायलेंट यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड्स है, ये सारे हो गए ऑर्गेनिक एसिड्स। इसके अलावा एक ऐसी चीज जो हम अचार बनाने में यूज करते हैं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, वो भी एसिडिक होता है, यानी कि एसिड होता है। फिर आते हैं बेसिस। बेसिस जो होते हैं टेस्ट में आए तो बड़े बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर टेस्ट के होते हैं। ठीक है, सोपी या कह दो स्लिपरी टच होता है। ठीक है, सोपी या स्लिपरी टच वाले जो हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं वो हमारे पास होते हैं बेसिस। अब इसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल्स आएंगी हमारी डेली रूटीन में, जैसे कि आप ले लो किकम्बर। किकम्बर बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और आप ले लो एप्पल्स, एप्पल्स या फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स जिसमें आ जाएंगी ब्रोकली। ठीक है, लिचन, लिचन से जो प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो सभी के सभी हमारे पास बेसिस में आते हैं। थोड़े कड़वे होते हैं, तो आप बोलोगे मैम एप्पल कब से कड़वा है? ये तो एक्सेप्शन है, सभी के सभी नहीं कड़वे होते। अब कॉफी है, आप ले लो एस्प्रेसो, अब गाना मत गाना एस्प्रेसो वाला। ठीक है, एस्प्रेसो पियो, वो तो बड़ी कड़वी है, बहुत बेटर है, लेकिन वो एसिडिक है, सावर टेस्ट है ना एसिड का, वो एसिडिक है। बनाना, बनाना मीठा होता है बट वो बेसिक है। ठीक है, थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस होती है। बिटर टेस्ट या सावर टेस्ट इसलिए लिखा है जो मेजरली जो देखने को मिलते हैं वो सावर और बिटर में होते हैं, एसिड और बेसिस। थोड़ी बहुत एक्सेप्शन हमें जो मेटल्स, नॉन मेटल्स में भी देखने को मिलते हैं, इनमें भी देखने को मिलेगी। ठीक है,
तो ये एसिड्स और बेसिस है। अब हर एक को तो आप पी नहीं सकते या खा नहीं सकते। अब आप बार बार नींबू थोड़ा ना चेक करोगे, विनेगर थोड़ा ना पी के देखोगे, HCl थोड़ी पियोगे। HCl पी ले तो फिर तो काम तमाम। नहीं, ये काम नहीं करना। तो उसके लिए इस कि हमें कोई हार्म ना हो, सॉरी, हमें कोई हार्म ना हो, हमें कोई इंजरी ना हो, उसके लिए हमने कुछ टेस्ट रखे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके एसिड्स को और बेसिस को। तो सबसे पहले आता है लिटमस सॉल्यूशन, सिंथेटिक इंडिकेटर, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट और फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। अब ये जो है सारे के सारे जो कलर बेस्ड, जिसको मैंने टिक लगा दिया ना, ये सारे के सारे कलर बेस्ड है। ठीक है, ये जो नीचे बचे हैं अनियन, वनीला सेंस और क्लोव ऑयल, ये होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बेटा वो होते हैं जिनका जो एसिड और बेसिस डिटेक्शन होती है वो ऑर्डर से होती है। खुशबू बदबू बदली कि नहीं बदली, वैसे रही कि बदबू गायब होगी, स्मेल गायब होगी, ये सारा तीनों इसमें करेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं लिटमस सोल्यूशन। सबसे पहले जो लिटमस सोल्यूशन होता है अपने आप में एक न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। ठीक है, किससे बनता है? जो लाइचन प्लांट है या जिसको लिचन भी बोलते हैं, लिचन प्लांट होता है, उससे एक्सट्रैक्ट्स निकाले जाते हैं। एक्सट्रैक्ट निकाल के हमारे पास एक पर्पल कलर की डाई आ जाती है। ठीक है, डाई अंदर से पर्पल कलर का सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, अब ये जो पर्पल सोल्यूशन आ गया, इससे हम एसिड्स और बेसिस डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर पर्पल सोल्यूशन के अंदर, यहाँ पे मैं एसिड्स लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं बेसिस लिख रही हूँ। ठीक है, लाइचन प्लांट से जो पर्पल सोल्यूशन या पर्पल डाई है वो निकल गया, उसको एक बीकर में आपने रख दिया। उस बीकर में से थोड़ा सा आपने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में लेते ही आपने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ी सी ड्रॉप्स एसिड की डाली। जैसे ही एसिड की डाली तो वो कौन से कलर का हो गया बेटा? रेड कलर का हो गया। ठीक है, और दूसरे वाले में आपने बेसिस की डाल दी, बेसिस की डाली तो वो ब्लू कलर का हो गया। जैसे रेड कलर का डाला तो इसको रेड सोल्यूशन बोल दिया, बेस के अंदर डाला तो ये सॉरी ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, तो ब्लू सोल्यूशन हो गया। अब इसी से हमने क्या किया, ये सोल्यूशंस क्रिएट कर लिए, लिटमस सोल्यूशंस। ठीक है, अब ये जो लिटमस सोल्यूशन है इसी से हम क्या बनाते हैं? लिटमस पेपर बनाते हैं। अब लिटमस पेपर कैसे बनेगा भाई? पेपर की स्ट्रिप्स लो, उनको इसके अंदर डिप करके सुखा दो, तो जो रेड वाले पेपर स्ट्रिप्स होंगी उनके अंदर एसिडिक बिहेवियर आ गया। ठीक है, अब वो एसिडिक बिहेवियर वाली स्ट्रिप को आप बेस में डालोगे तो वो रेड वाली ब्लू में टर्न होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली बात है। ब्लू वाली स्ट्रिप है, उसको एसिडिक सोल्यूशन में डालो तो वो क्या करेगी? वो क्या है? ब्लू को रेड में टर्न कर देगी। इसी से हमारे पास बना है जो लिटमस पेपर है। अगर मैं रेड वाला डालेंगे, टर्न्स ब्लू लिटमस, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। और अगर इसमें ब्लू वाला डालेंगे, ये सॉरी रेड वाला डालेंगे, ये क्या करेगा? टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? कि मेरे पास लिटमस सोल्यूशन था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल जब न्यूट्रल होता है तब इसका कलर कौन सा होता है? पर्पल होता है। पर्पल कलर की डाई थी, उसमें कुछ बूंद एसिड की डाली तो रेड सोल्यूशन बना, बेस की डाली तो ब्लू सोल्यूशन बना। उसके अंदर हमने कुछ पेपर स्ट्रिप्स जो थे डिप करके उसको सुखा दी तो वो एसिडिक स्ट्रिप और बेसिक स्ट्रिप होगी। ठीक है, अब रेड वाली स्ट्रिप अगर ब्लू में डालोगे तो वो सॉरी बेस में डालोगे तो ब्लू कलर की हो जाएगी, और ब्लू वाली स्ट्रिप अगर एसिड में डालोगे तो वो रेड कलर की हो जाएगी, क्योंकि वो अपना बिहेवियर शो करे। ठीक है, लेकिन ध्यान दें ये हमेशा सोल्यूशन फॉर्म में होगा। ये नहीं आप गैसेस फॉर्म में एसिड बेस ले रहे हो, ये कंप्लीटली सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में एसिड बेस ले रहे हो और उसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप कहोगे मैम कलर तो चेंज नहीं हो रहा। उसका भी रीजन हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे आते हैं हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है फिनोल्फथैलीन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है मेरे पास फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन स्पेलिंग थोड़े बहुत गलत हो जाए तो भाई माफ करना। अगला होता है मिथाइल ऑरेंज, ये आपके सिलेबस में दो है। फिनोल्फथैलीन होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है। जो फिनोल्फथैलीन होता है अपने आप में क्या होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, और जो मिथाइल ऑरेंज होता है भाई नाम से ही पता है ऑरेंज कलर का होता है। जब फिनोल्फथैलीन के अंदर हमने एसिड की कुछ बूंदे डाली, ठीक है, तो ये फिनोल्फथैलीन कलरलेस है, कलरलेस ही रहेगा, यानी कि कोई कलर चेंज नहीं आएगा। ठीक है,
लेकिन जैसे ही बेस में डाला तो ये कौन से कलर का आ जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का है, लेकिन जैसे ही एसिड में डालोगे तो रेड कलर का हो जाएगा, लेकिन बेस में डालोगे तो येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाले अभी बाद में देखते हैं। फिर आता है टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हमारे घर में पाई जाने वाली हल्दी। ठीक है, इसका एसिड के ऊपर कोई असर नहीं होता, बेस के अंदर देखेंगे। मान लीजिए आपने नए नए कपड़े पहने थे, मम्मी ने बड़ी अच्छी ड्रेस दिलवाई थी, बड़ी अच्छी शर्ट दिलवाई थी, पहन ली, शादी पे गए, खाना खा रहे हो, बढ़िया पाव भाजी टिक्की मिल रही है, ठीक है, खा रहे हो, खाते खाते शर्ट पे गिर गई। अब क्या होगा, पहले तो मम्मी से थप्पड़ पड़ेगा, फिर मम्मी कहेगी अपने कपड़े खुद धो। खुद धोगे तो किससे धोगे, साबुन से घिसकर धोगे। अब साबुन ले रहे हो, सोप ले रहे हो, सोप के अंदर क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, बेस है। ठीक है, बेस है, तो जैसे वो हल्दी के दाग पे आप सोप रगड़ोगे या घिसोगे तो बेस जो येलो कलर का दाग था वो येलो वाला दाग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन या रेडिश ब्राउन में हो जाएगा। ठीक है, रेडिश ब्राउन कह देते हैं, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो रेडिश ब्राउन है, आपको लगा अब तो दाग गया, फिर गया, आपने फिर क्या किया, उसको धो दिया, जैसे ही पानी से साफ किया वो येलो दाग जो है फिर से रिटेन हो जाएगा। फिर आप मम्मा से हेल्प लोगे। सो द बेस्ट सोल्यूशन इज आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड घर पे रखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से सारे जो दाग है वो साफ हो जाते हैं। तो दाग कई जगह पे अच्छे नहीं होते। अब आगे करते हैं रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट। बस बेसिक टर्मरिक में ये है कि जो बेस है वो टर्मरिक का येलो कलर का होता है, बेस में वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, एसिड बेस का कुछ भी असर नहीं होता। अब प्यारे बच्चों आ रहा है रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज के पत्तों का अर्क निकाल लिया, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, सोल्यूशन बना लिया, वो सोल्यूशन हमारे पास रेड कलर का होगा। ठीक है, अगर उस सोल्यूशन को एसिड के अंदर डालोगे तो वो जो रेड कलर का है रेड कलर का ही रहेगा, लेकिन जो बेस है उसमें इसका कलर क्या आ जाएगा, ग्रीन, हरा भरा हो जाएगा। ठीक है, और अगर फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट ले, उनको पीस के उसका जो सोल्यूशन बना ले तो वो ब्लू कलर का होता है। एसिड में डालोगे तो वो ब्लू ही रहेगा, कोई कलर चेंज अगेन नहीं हुआ, लेकिन बेस में डालते ही इसका कलर चेंज होकर कौन सा हो गया, पिंक हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कलर बेस्ड इंडिकेटर्स हैं कवर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अभी हम आगे करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हमारे पास आएंगे अनियन की क्लोज स्ट्रिप्स, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल। जो अनियन क्लोज स्ट्रिप्स होती हैं बेटा, अनियन के, या तो आप अनियन को ग्रेट करके उसका जूस निकालो, उसको अंदर कपड़ा डाल के प्लास्टिक बैग में भर के फ्रिज में रख दो, तो क्लोथ जो है उसका जो स्मेल है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फिर वो उस कपड़े को सुखा दो, या आप अनियंस को काट के एक कपड़े में बांध के रख दो फ्रिज में, ताकि कपड़े के अंदर की उसकी सारी की सारी स्मेल जो है एब्जॉर्ब हो जाए। अब बड़ी गंदी स्मेल होती है, ठीक है, अब उस स्मेल वाले पार्ट को, यानी कि एक कपड़े का टुकड़ा लिया, ठीक है, उसको एक को एसिड के अंदर डाल दिया, एक को बेस के अंदर। ठीक है, एसिड में तो स्मेल वैसे की वैसे रही, बेस में स्मेल नहीं रही। ठीक है, बेस में से स्मेल खत्म होगी। जब बेस में डाला उस कपड़े के टुकड़े को, पहले कपड़े के टुकड़े को गंदा सा सूंघा, ठीक है, वो गंदा ही होता है, उसका स्मेल गंदी सी होती है। बेस में डाला, ठीक है, और स्मेल तो गायब होगी। वनीला एसेंस है, वनीला एसेंस में ऐसे होता है, एसिड में डालोगे, बेस में डालोगे, जब एसिड में डाला तो स्मेल जो है रिटेन कर जाता है, वही रहती है, बेस में जो स्मेल है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्लोव ऑयल की पहले आप स्मेल लोगे, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आप कैसे स्मेल सुंघा सकती हूँ, तो एक थोड़ा लैब के करने वाला काम है। ठीक है, लैब में क्या होगा, आपके स्कूल टीचर्स ये करवा सकते हैं। तो क्लोव ऑयल लेना है, बड़ा महंगा होता है, तो हो सकता है सभी स्कूल में अवेलेबल ना हो। ठीक है, क्लोव ऑयल है, इतना भी महंगा नहीं हो कि स्कूल के बजट से बाहर जाए, सस्ता होता है ऐसे तो। ठीक है, क्लोव ऑयल लिया, पहले उसकी स्मेल को सूंघा, सब अच्छे से समझो उसकी स्मेल कैसी है, उसका ऑर्डर कैसा है। एसिड में डालोगे अलग ऑर्डर होगा, बेस में डालोगे ऑर्डर अलग होगा, यानी कि आपको 3 अलग अलग तरह की ऑर्डर सूंघने को मिलेंगी। क्लोव ऑयल की डिफरेंट एसिड में डाल के डिफरेंट हो जाएगी, बेस में डाल के डिफरेंट हो जाएगी, उसको हम क्या है वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो सूंघ के ही पता लगता है। ठीक है, तो ये सारा बेसिक सा हो गया एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में, कि एसिड क्या होते हैं, आज हमने ये पढ़ा, बेस क्या होते हैं,
ठीक है। और कैसे हम एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी एसिड्स और बेसिस को टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिटमस सोल्यूशन से देखा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में दो किए, कौन कौन से किए, फिनोल्फ्थैलिन किया और मिथाइल ऑरेंज किया। इसको मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर देती हूँ। फिनोल्फ्थैलिन से किया और मिथाइल ऑरेंज से किया। ठीक है, फिर हमने देखा टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट और फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। अब रेड लिटमस सोल्यूशन तो मेरे ख्याल से आप 6-7 से अच्छे से याद कर रहे हो कि एसिड में जो है इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। अच्छा, अगर एसिड में मैंने रेड लिटमस पेपर डाला तो क्या कोई कलर चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि एसिड में तो रेड ही है, वो रेड का रेड ही रहेगा। ठीक है, मतलब एसिड रेड कलर का नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कि वो लिटमस सोल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली बेस में आप ब्लू जो कलर की स्ट्रिप डालोगे उसका कोई कलर चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो एसिड्स में जो होगा इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, लेकिन बेस में इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, जब सिंथेटिक इंडिकेटर्स लिए तो फिनोल्फ्थैलिन अपने आप में क्या होता है? कलरलेस होता है। एसिड में डालोगे कलरलेस रहेगा। देखो दोनों का सेम ही है, वही कलर रह रहा है। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर के, अच्छा इसमें थोड़ा रेड कलर होगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा कलर। ठीक है, लेकिन फिनोल्फ्थैलिन के अंदर अगर बेस डालोगे तो पिंक कलर का हो गया। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का था, एसिड डाला रेड हो गया, लेकिन और मिथाइल ऑरेंज लेके बेस डाला उसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया, येलो हो गया, तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। ठीक है, फिर आता है टर्मरिक। टर्मरिक का हल्दी का मतलब एसिड के ऊपर कोई असर नहीं है। बेस में क्या होगा? हल्दी येलो कलर की होती है, तो रेडिश ब्राउन में कलर चेंज हो गया। रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट है, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट अपने आप में रेड कलर के होते हैं। एसिड में डालोगे वो कलर रेड का रेड ही रहेगा, कलर रिटेन रहेगा, कोई चेंज नहीं होना। बेस में जो उसका कलर ग्रीन हो जाए, कंप्लीटली डिफरेंट हो गया। फिर आ गया फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, ब्लू कलर के होते हैं। एसिड में डालोगे ब्लू कलर के रहेंगे, बेस में डालोगे पिंक कलर के हो जाएंगे। ये भी ड्रास्टिक कलर चेंज हो गया। फिर आता ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑर्डर के बेस के ऊपर है। एसिड में स्मेल आएगी, थोड़ी बहुत चेंज होगी, बेस में कोई स्मेल नहीं आ रही। ठीक है, यानी कि एसिड में आप HCl डाल सकते हो, बेस में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हो। ठीक है, वनीला सेंस है, एसिड में स्मेल रिटेन रहेगी, बेस में स्मेल सारी डिस्ट्रॉय होगी। क्लोव ऑयल में दोनों में यही के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी, दोनों में ही अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आ जाएगी, जिस कारण, या कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर लिख सकते हो, जिस कारण जो है हम आपको 3 तरह की फ्रेग्रेंसेस या बदबुएं या ऑर्डर सुनने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड बेसिस और सॉल्ट्स की, उसको सारे को कवर कर देंगे ताकि उससे अगली क्लास में हम पढ़ सके सॉल्ट्स के बारे में।